स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर और आप सभी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। यह बात द्वापर युग की है, जब धरती पर अधर्म का बोझ बढ़ता जा रहा था। राक्षसों ने धरती पर हाहाकार मचा रखा था। इस बात से बहुत परेशान होकर धरती माँ गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास गई और उनसे कहा, हे देवतागण, मेरी रक्षा करो। इन राक्षसों का आतंक मुझ पर बढ़ता ही जा रहा है, इन्हें खत्म करो। धरती माँ की इस बात पर देवताओं के पास कोई समाधान नहीं था। इस पर उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाने का निर्णय लिया और धरती माँ के साथ सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूतिपूर्वक उनकी दुख गाथा सुनी। उसके बाद वे भगवान शंकर, स्वर्ग के अन्य प्रमुख देवता तथा गौ रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने परम पुरुष सर्वांतरयामी प्रभु की स्तुति की। भागवत पुराण के अनुसार ऐसा कहा गया है कि स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। इसके बाद जगत के निर्माणकर्ता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है, तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो। उसके पालन में विलंब मत करना। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है। वे ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला करें, तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग दो। भागवत पुराण में कहा गया है कि फिर गोपियाँ तथा उनकी प्रियतमा श्री राधा जी ने जन्म ग्रहण किया। फिर भगवान ने अपनी योग माया शक्ति को बुलाया और भगवान शेष अर्थात बलराम जी का जन्म हुआ। यह ध्यान रहे कि भगवान के सभी कार्य योग माया से ही होते हैं। योग माया की वजह से हमको श्री कृष्ण माया के अधीन कोई बालक नजर आते हैं, परंतु वास्तविकता कुछ और ही है। अन्य ग्रंथों के अनुसार इधर मथुरा में राजा उग्रसेन राज किया करते थे। वे दयालु राजा थे, लेकिन उनका बेटा कंस बहुत अत्याचारी और लालची था। उसे राजगद्दी का बहुत मोह था। एक दिन उसने अपने बल से राजा उग्रसेन को, अपने पिता को, सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और खुद राजा बन गया। लेकिन कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। एक दिन देवकी की शादी राजा सूरसेन के पुत्र वासुदेव के साथ होती है। शादी के बाद जब कंस देवकी को विदा करने लगा, तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान उसका वध करेगी। इतना सुनते ही कंस के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने देवकी और वासुदेव को मार डालने का निश्चय किया। लेकिन उसके बाद उसने उनकी 8 संतानों में से कौन से नंबर का पुत्र मेरा वध करेगा, ऐसे असमंजस के कारण देवकी की सभी संतानों को मारने का निर्णय लिया और उसने देवकी और वासुदेव दोनों को जेल में बंद कर दिया। अपने कैद खाने में उन्हें 8वीं संतान होने तक के लिए कैद कर दिया। एक एक कर उसने देवकी की 6 संतानों को चट्टान पर पटक कर मार डाला। अब भगवान विष्णु की योजना के अनुसार शेषनाग देवकी की 7वीं संतान के रूप में जन्म लेने वाले थे। जब देवकी 7वीं संतान से गर्भवती हुई तो देवताओं और भगवान ने तरकीब से उनका गर्भपात करवा दिया। साथ ही उस संतान को वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। बाद में इस संतान को श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में जाना गया। भागवत पुराण के अनुसार अब भगवान विष्णु स्वयं, जो भक्तों को अभय करने वाले हैं, सर्वत्र सब रूप में विद्यमान हैं। इसलिए वे वासुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए।
उनमें विद्यमान रहने पर भी अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर देते हैं। भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वासुदेव सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाने लगीं। कोई भी अपने बल वाणी प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता था। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को, जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वासुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है, वैसे ही शुद्ध सत्व से संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्म स्वरूप भगवान को धारण किया। जब भगवान वासुदेव जी के मन में गए, उसके बाद देवकी के मन में गए, फिर वहाँ से भगवान ने वही अनुभव माँ देवकी को होने लगा जैसे किसी गर्भधारित स्त्री को होने लगता है। ऐसा होते ही भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए। ये सब भागवत पुराण में इस तरीके से वर्णन किया गया है कि उनके साथ अपने अपने अनुचरों के सहित समस्त देवता और नारद ऋषि भी वहाँ कैद खाने में उपस्थित हो गए। सभी श्री हरि की स्तुति करने लगे। भागवत पुराण के अनुसार अब समस्त शुभ गुणों से युक्त सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थीं। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खानें मंगलमय हो रही थीं। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पत्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गईं। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भंवरे गुनगुना रहे थे। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर उठा। जिस समय भगवान के आविर्भाव का समय आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठीं। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे तथा सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधरियाँ अप्सराओं के साथ नाचने लगीं। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था निशीथ। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा से 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा का उदय हो गया हो। वासुदेव जी ने देखा, उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। 4 सुंदर हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल लिए हुए हैं। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह अत्यंत सुंदर और सुवर्णमयी है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। बहुमूल्य वैदूर्य मणि के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंकड़ शोभायमान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों से सुसज्जित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा निकल रही है। जब वासुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में स्वयं भगवान अवतरित हो गए हैं, तो पहले तो उन्हें परम आश्चर्य हुआ। फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठीं। उनका रोम रोम परमानंद में मग्न हो गया। उसी समय उन्होंने 10,000 ब्राह्मणों के लिए गायों को दान देने का संकल्प भी कर लिया। अब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता रहा। अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सर झुका दिया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, आप हैं भक्त भयहारी और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत भयभीत हैं, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए।
आपका यह चतुर्भुज दिव्य स्वरूप ध्यान की वस्तु है। इसे केवल मांस मज्जा में शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले देहाभिमानी पुरुषों के सामने प्रकट मत कीजिए। विश्वात्मन, आपका यह रूप अलौकिक है। आप शंख, चक्र, गदा और कमल की शोभा से युक्त आपका यह चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को। वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए। यह आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं है तो फिर और क्या है। भागवत पुराण के अनुसार फिर भगवान ने वासुदेव देवकी के पूर्व 2 जन्मों का बोध कराया और कहा, मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखला दिया है कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। भगवान इतना कहकर चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योग माया से माता पिता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तब वासुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित थी। वासुदेव शीघ्रातिशीघ्र बालक को इस जेल के बाहर ले जाना चाहते थे तो भगवान की लीला देखिए कि उनके जन्म लेते ही सारे सैनिक अपने आप सो गए। देवकी और वासुदेव की हथकड़ियाँ खुल गईं और जेल के दरवाजे भी। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और तभी आकाशवाणी हुई कि इस पुत्र को गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आओ। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने जल्दी से एक टोकरी में रखा और देवकी की मदद से तुरंत पूरी व्यवस्था करके वहाँ से निकल पड़े। आकाश में घने बादल छाए हुए थे। तेज बारिश हो रही थी। यमुना नदी अत्यधिक बढ़ी हुई थी, किंतु भगवान के चरण स्पर्श से उन्होंने अपना रास्ता दे दिया और वासुदेव सकुशल नंद के घर पहुंच गए। वहां से योग माया को लेकर वापस कैदखाने में पहुंच गए। वासुदेव ने भगवान विष्णु के बताए अनुसार ही किया। गोकुल से लाई कन्या को कंस को सौंप दिया। कंस ने जैसे ही कन्या को मारने के लिए हाथ उठाया, वह छूटकर आकाश में गायब हो गई और आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तू जिसे मारना चाहता है वो तो गोकुल पहुंच चुका है और वो तेरा वध अवश्य करेगा। यह आकाशवाणी सुनकर कंस और घबरा गया। कृष्ण को मारने के लिए कंस ने बारी बारी से राक्षस गोकुल भेजे, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने सभी का वध कर दिया और अंततः अपनी बहन देवकी के विवाह में हुई आकाशवाणी सत्य साबित हुई और कंस का वध भगवान श्री कृष्ण ने मात्र 11 वर्ष 52 दिन की अवस्था में कर दिया। जय श्री कृष्णा। मैं सभी सुधी श्रोताओं से विनम्र निवेदन करती हूँ कि यह कथा मैंने भागवत पुराण व अन्य उल्लेखों में प्राप्त विवरणों के आधार पर सुनाई है। यदि कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें और यदि कथा सुनकर आनंद आया हो तो कमेंट अवश्य करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी नई कथा अथवा विवरण के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय श्री कृष्णा।